ठीक है, तो आज जो है बेसिकली हमारा पहला सेशन है इस क्रैश कोर्स का। ठीक है। और जो हमने लास्ट टाइम एक कोर्स आउटलाइन देखी थी उसी को हम फॉलो करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है। तो ये एक जो क्रैश कोर्स है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से पहले हमें जेनेरिक हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। तो किसी को आइडिया है कि क्वालिटी क्या होती है? जेनेरिक अगर मैं सॉफ्टवेयर से हट के बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप एक मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक क्वालिटी वाला मोबाइल हो जो आपके बजट में हो, तभी आप वो मोबाइल खरीदते हो। ठीक है। या आप कपड़े खरीदते हो या कॉस्मेटिक का सामान खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो। ठीक है ना। तो आप एक अच्छी चीज़ खरीदते हो, यानी कि क्वालिटी वाली चीज़ खरीदते हो। तो आप लोगों के हिसाब से क्वालिटी क्या चीज़ होती है? किसी को कोई आइडिया है? जिसको आइडिया है वो हैंड रेस करे, और फिर मैं जब नाम लूँ तो फिर आप बताइएगा कि क्वालिटी क्या होती है। जी खदीजा। हम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वालिटी बेसिकली एक ये चीज कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं उसको तो वो लॉन्ग लास्टिंग चले, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो आप लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकते हैं। इस बेसिस के ऊपर, जैसे अगर आपको मोबाइल, जैसे आपने मोबाइल के एग्जांपल दिए, अगर आप मोबाइल परचेज भी करने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपने यूज करके उसको देखा होगा, तभी आप जो है वो उसकी क्वालिटी को रिजेम्बलेंस कर सकते हैं कि मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है तो ही मैं परचेज करूँ, उसके फीचर्स अच्छे हैं, इसका कैमरा रिजल्ट अच्छा है। अच्छा भैया चले माइक ऑफ मैं। कर लें, पीछे बहुत शोर हो रहा है आपके, बैकग्राउंड ठीक में है, चले शोर हो रहा मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी की जो है इन जेनेरिक मल्टीपल डेफिनेशंस है। ठीक है। अमल में अपन देखते हैं और इसको हम रियल टाइम चीज़ों के साथ मैप करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आप मोबाइल लेने जाते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। अब पेरेंट्स को व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना, उनको जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना। ठीक है। उनको एक सिंपल सा मोबाइल चाहिए जिस पे वो कॉल कर सके। या आजकल के दौर में हमारे पेरेंट्स भी व्हाट्सएप थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर उनके लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो उनके लिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है ना। यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट होना। अब कस्टमर एक कस्टमर नहीं है, कस्टमर डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स हैं। ठीक है ना। हर कस्टमर की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, अपनी चॉइसेस होती हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाओगे, आप अगर 5 दोस्त जाओगे मोबाइल लेने के लिए, तो 5 के 5 दोस्त शायद डिफरेंट मोबाइल्स लें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर बजट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे नीड। उनकी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ मोबाइल लेने, और फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। ठीक है ना, मुझे वीलॉग्स बनाने हैं, मुझे वीडियोस बनानी है। तो मेरी चॉइस वो होगी वो वाला मोबाइल जिसके थ्रू मैं एक अच्छी 4K वीडियो या 8K वीडियो बना सकूं। इसी वजह से आपने देखा होगा जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं तो वो ज़्यादातर आईफोन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका आईफोन का कैमरा जो है वो अच्छा है। इसी तरह अब दूसरी एक डेफिनेशन है क्वालिटी की, वो है फिट फॉर यूज़ या फुलफिल द पर्पस। दो डेफिनेशंस। यानी कि जिस मकसद के लिए जो चीज़ बनाई गई है, क्या वो मकसद अपना पूरा कर रही है? यानी कि अगर मोबाइल बनाया हुआ है, मोबाइल का मकसद जो है कैमरा यूज़ करना सेकेंडरी है। मोबाइल का जो पर्पस है बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन है, फ़ोन पे बात करना, मैसेज करना, कनेक्ट करना लोगों से। ठीक है, फिर चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करें, चाहे आप वो इंस्टाग्राम के थ्रू करें। ठीक है ना। तो बेसिकली कनेक्टिविटी है। अगर मैं मोबाइल लूँ और उससे मैं कॉल ना कर सकूँ, तो वो मोबाइल होने का मकसद फुलफिल नहीं कर रहा। तो वो प्रोडक्ट, वो चीज़ जो जिस पर्पस के लिए बनी हुई है, अगर वो उस पर्पस को फुलफिल करती है, इसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट में हो तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, तो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? बेसिकली अगर सिंपल उर्दू में समझाऊं तो क्या होता है कि कितने हद तक अच्छा है। अब ये एक बहुत ही बड़ी टर्म है कि कितने हद तक अच्छा है। अब क्वालिटी हम जेनेरिक भी हम कैसे मेजर करते हैं, मैं आपको इसी एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है ना।
तो आप देखते हैं कि जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपकी आपका साइज, फिटिंग के पर्सपेक्टिव, ठीक है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कपड़ा कितना अच्छा है, ठीक है। अब वो कितना अच्छा है उसके पीछे कुछ आपके सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। मैं कहूँगा अच्छा कपड़ा है तो एक बड़ी वेग स्टेटमेंट है। अच्छा कपड़ा था इसलिए मैंने शर्ट खरीद ली। लेकिन अगर मैं रियलिटी में देखूं तो उसके पीछे मेरी कोई डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हो सकती है? कि कपड़ा जो है वो रिलायबल है, इतनी जल्दी फटेगा नहीं, ठीक है। कपड़ा जो है उस पे जो उसका कलर है वो इतना जल्दी कलर फेड आउट नहीं करेगा। तो मेरे उस क्वालिटी, अगर मैं कहता हूँ कि ये क्वालिटी शर्ट है, तो मैं बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ कि इसकी स्टिचिंग बिल्कुल प्रॉपर है, डबल स्टिचिंग है, ठीक है। तो हर चीज जो भी हम खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हम कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए कहते हैं कि ये एक पैरामीटर है। तो वो पैरामीटर जितने अच्छे होते हैं, यानी डिग्री ऑफ एक्सेलेंस का मतलब ये है कि वो पैरामीटर्स आपके जितने ज़्यादा मीट होंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर का कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो जेनेरिक हो, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्वालिटी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है, वो ये है कि द स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग एज measured against other things of a similar kind। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे आपने सुना होगा गुची है, अरमानी है, ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि ये जो चीज़ देते हैं दो के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट हमें पता है कि यार वो जो भी चीज़ निकालते हैं वो क्वालिटी की निकालते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को गुची से, अरमानी से, जो कि इस्टेब्लिश ब्रांड है, जो कि क्वालिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट जब मेजर करते हैं, तब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैंने अगर अरमानी का सूट जो है वो खरीदना है या बनवाना है, तो मैं कहूँ कि मुझे उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग, कपड़ा जो है बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे कि अरमानी के सूट का होता है। बट मैं अरमानी से ले नहीं रहा, मैं किसी और बंदे से ले रहा हूँ। तो मैं बेसिकली कर ही ये रहा हूँ कि मैंने अपने क्वालिटी का बेंचमार्क बनाया और उसके अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी के पैरामीटर्स की। अब इसी तरीके से अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कल को आपने एक सर्च इंजन बनाना है, यानी लोग जाएं और नेट पे जाके कुछ भी सर्च करें। आप कहते हो कि भाई सर्च वैसी होनी चाहिए जैसे कि गूगल सर्च है, तो आपने एक्सिस्टिंग क्वालिटी प्रोडक्ट को बेंचमार्क कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से वो भी चीज क्वालिटी में कहलाती है जब जो कि थोड़ी सी डिफरेंशिएट करती है अपने आप को दूसरों से। यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कोई ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि डिफरेंट है, जो कि दूसरे आपकी कंपटीटर्स में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी बात कर रहे थे आईफोन की, सैमसंग की, नहीं है ना। तो अगर मैं टॉप टीयर मोबाइल्स दोनों को उठा लूँ, तो आप एप्पल के कैमरा से आज तक सैमसंग आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो वो उनका एक डिस्टिंग्विश जो है एक फीचर है। दैट्स वाई जो भी ब्लॉगर्स हैं, जिन्हें वीडियोस का जिनको शौक है, जिनको फोटोग्राफी की शौक है, दे गो विद द आईफोन, ठीक है। तो इसलिए जो लोग आईफोन खरीदते हैं, तो उसकी कुछ वजह होती है कि वो आपको सैमसंग में नहीं मिलती है, रिगार्डलेस सैमसंग कितने भी फीचर्स निकाल ले। तो अगर कोई भी ऐसा फीचर है जो कि आपको डिफरेंशिएट करता है दूसरे ब्रांड से या दूसरे प्रोडक्ट से, तब भी क्वालिटी है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर में भी प्रीटी मच यही डेफिनेशन है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्वालिटी क्या होती है इन जेनरिक, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो भी क्वालिटी है। जिस मकसद के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर उसका मकसद पूरा हो रहा है, तब भी वो क्वालिटी है। अगर आप उसको, उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश फीचर है, तब भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर आप उसको किसी के अगेंस्ट बेंचमार्क करते हो, तब भी वो क्वालिटी है। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि आपने अगर 10 पैरामीटर सेट किए हुए हैं, तो 10 पैरामीटर के अगेंस्ट अगर वो 80% तक वो पैरामीटर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि डिग्री ऑफ एक्सलेंस की हम बात कर रहे हैं, तब भी वो क्या हुआ? क्वालिटी हुआ। तो जेनेरिक क्वालिटी भी हमने समझा,
और क्वालिटी इन कॉन्टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है। ठीक है। अब इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी की तो हमने बात कर ली, हमने सॉफ्टवेयर की भी बात कर ली। हमें समझ में आया कि क्वालिटी क्या होती है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है। तो हम जो भी जॉब्स देखते हैं मार्केट के अंदर, वो लिखा होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टेस्टर चाहिए। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है क्या? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या करते हैं, वो ये मेक श्योर करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो यानी कि हमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर गुजारना पड़ेगा, जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी का है या नहीं है। अब जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर जैसे जैसा कि मुझे आज एक मोबाइल बनाना है, तो इसका एक प्रोसेस है। पहले मोबाइल का डिज़ाइन होगा, उसके फीचर्स सोचूंगा, उसका बॉडी सोचूंगा, उसके कैमरास के बारे में सोचूंगा, सारा प्लान करूंगा, फिर आस्ता आस्ता वो चीज़ें बनेंगी और आपस में असेंबल होती रहेंगी और इवेंचुअली उस जो है आपका मोबाइल बनेगा। यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के ही आपकी एक प्रोडक्ट बनती है। सेम गोज विद द सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर, ये नहीं कि आज आपने सोचा और कल सॉफ्टवेयर बन गया, नहीं। तो सॉफ्टवेयर भी ये सारे प्रोसेस से गुजरता है। आप सोचते हो कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फिर आस्ते आस्ते बनाते हो। फिर जब बन रहा होता है तब भी टेस्ट करते हो, जब बन जाता है तब भी टेस्ट करते हो, फिर जब आपको लगता है कि हाँ हमने वही बनाया जो हम बनाना चाह रहे थे, फिर आप मार्केट में लेके जाते हो। ठीक है। तब एक प्रोसेस है ना। हमने एक आइडिया सोचा, उस आइडिया पे हमने कहा कि ये फीचर्स होंगे, ये होगा, तो एक प्रोसेस से चीजें गुजर रही हैं। तो एसक्यूए क्या होता है? एसक्यूए ये इंश्योर करता है कि हम जिस प्रोसेस से सॉफ्टवेयर को गुजार रहे हैं, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट होने चाहिए प्रोसेस के अंदर, जो कि ये मेक श्योर करे कि अगर आपने एक चीज़ डिज़ाइन करनी है तो डिज़ाइनिंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो अच्छी चीज़ डिज़ाइन हो। ठीक है। तो एसक्यूए का जो काम है मार्केट के अंदर, वो बेसिकली क्वालिटी एश्योर करना थ्रू द प्रोसेस। और प्रोसेस किसका? जो कि आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस है। अगर पहले दिन से हम हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे, तो हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है। अब प्रोसेस, अब एसक्यू के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रोसेस के अंदर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, जो कि ये इंश्योर करती हैं कि आप एक अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है क्या, यानी कि अगर मैं बात करूं, पहली बात प्रोसेस डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अपना बेस्ट प्रोसेस बनाओ, ठीक है, जो कि आपके प्रोजेक्ट और बजट के हिसाब से हो। अब बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है या कोई भी गाड़ी बनती है या कोई भी प्रोडक्ट बनती है, तो उसका एक बजट होता है। यानी कि हमें पता होता है कि हमारे पास, अगर आज मुझे एक मोबाइल बनाना है तो मेरा बजट 1 लाख रुपए का है, यानी कि 1 लाख के अंदर ही मुझे वो मोबाइल बनाना है। तो अब मुझे ये पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रोसेस इस तरह से डिफाइन करूंगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करूंगा जो कि उस प्रोजेक्ट और उसकी नेचर के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से बेस्ट होगा। ठीक है। और जब मैंने वो डिफाइन कर दिया कि भाई ये एक अच्छा प्रोसेस है, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, ये एक अच्छा प्रोसेस है, आपने जो है वो सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ये 10 स्टेप्स में बनाना है, और 10 स्टेप्स में मैंने उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए। ठीक है ना। अब जब डिफाइन कर दिए, अब एज अ एसक्यूए मेरा ये काम है कि मैं एक रेगुलर ऑडिट करूं। क्यों करूंगा? मैंने प्रोसेस तो बना दिया कि भाई आपने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करते हुए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, किस प्रोसेस के थ्रू होगा। या अगर मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट कोडिंग होगी, तो कोडिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, कैसे हम कोड को लेके चलेंगे। अब वो मैंने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए, मैंने प्रोसेसेस बता दिए, सब कुछ कर दिया।
लेकिन वो काम सफिशिएंट नहीं है, हमें चीज़ें का चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब एज एसक्यूए आप काम करते हो तो आपको रेगुलर ऑडिट्स करनी पड़ती है। अब रेगुलर ऑडिट्स का क्या मकसद होता है बेसिकली, आप जाके चेक करते हो टाइम टू टाइम कि भाई जो मैंने अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह मैंने जो डिफाइन किए हुए थे बेसिकली, ठीक है, जो मैंने प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे कि नहीं हो रहे। मैंने तो बना दी है, तो क्या जो डिज़ाइन टीम है जो डिज़ाइनिंग कर रही है, या जो टीम डेवलपमेंट की टीम है जो कोड कर रही है, क्या वो मेरे प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एज ए क्यूए या एस क्यूए हमें एक रेगुलर ऑडिट्स करनी पड़ती हैं। और हम और ऑडिट्स के अंदर यही इंश्योर करते हैं कि भाई जो मैंने प्रोसेस बनाए थे, जो मैंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, क्या वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है। अब जाहिर बात है कि हम जब ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट करनी है तो वो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ही होगी। अच्छा, अब ये भी नहीं होता कि मैंने शुरू में एक दफा प्रोसेस बना दिया, मैंने स्टैंडर्ड्स बना दिए और मैं ऑडिट करता रहूं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता कभी भी। ठीक है ना, हमें क्या करना होता है, हमें कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है। कभी भी फर्स्ट गो में आप फुल प्रूफ जो है प्रोसेस या स्टैंडर्ड्स नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आपको चीज़ों को ट्विक करना पड़ता है, उसको अकॉर्डिंगली उनको मोल्ड करना पड़ता है, ताकि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें। तो आपके प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हैं। तो यानी 3 स्टेप प्रोसेस, आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया, आपने प्रोसेस डिफाइन किया, फिर आपने उसको ऑडिट किया, बार बार चेक करते रहे कि हाँ ये इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई इसमें ये मसले हैं, इसको मैंने कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेस को स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि एक एसईओ का काम है। अब जहाँ पे इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में लिखा तो जाता है कि हमें एक एसक्यूए चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर चाहिए। बट इन कंट्रास्ट, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे या अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि आपकी जो है बेसिकली वो आपसे क्यूए का काम नहीं कराया जाता। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कराया जाता है। यानी अगर आप कंपनी में जाओगे, टाइटल लिखा होगा कि एसक्यू इंजीनियर चाहिए, बट वो आपसे प्रोसेसेस नहीं बनवाएंगे, वो आपसे स्टैंडर्ड्स नहीं बनवाएंगे, उसकी ऑडिट नहीं करवाएंगे। ठीक है ना। मेनली टेस्टिंग क्योंकि उसका एक छोटा सा पार्ट है और हमें वहीं तक रखा जाता है, हम उसी को लेके चल रहे होते हैं। जी इमरान, कोई क्वेश्चन है आपका। अ, स- जो चीज़ें अभी जीशान ने डिस्कस की है टीम, आप लोगों को क्लियर है ये चीज़ें? क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? आमना अनीला, ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आपके शोर नहीं है। ऑल क्लियर? ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ हम जो चीज़ बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही? जी आमना, प्लीज़ आप समराइज करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, 1 या 2 लाइन के अंदर। कोई भी एक स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके समराइज कर दे, 2 चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, क्वालिटी और क्वालिटी एश्योरेंस। सर। जी जी, बोले। सर, क्वालिटी होती है कि हम किस तरीके से मीट करें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है कि मतलब कितने हद तक मीट हो रही हैं। और सर, क्वालिटी अश्योरेंस जो है हम प्रोसेसेस को कहते हैं जिसे हम क्वालिटी अचीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, कोई और कुछ ऐड करेगा? सर मैं बोलूं? जी जी इसमा है। जी जी। जी सर, सर ने बहुत अच्छा हमें जो है वो डिस्क्राइब किया। सर ने क्वालिटी का हमें बताया, इन जेनेरिक बहुत सारी डेफिनेशन भी बताई सर ने, जिसमें सर ने बताया कि जिस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो फुलफिल हो रही है। जैसे मोबाइल की सर ने एग्जांपल दी, और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो अगर कॉल करनी है तो वो कॉल के लिए यूज़ हो रहा है। इस तरीके से सर ने हमें ब्रांड्स की भी एग्जांपल दी, अलमारी वगैरह,
अरमानी, सॉरी। उसके बाद एसक्यूए का हमें सर ने बताया कि जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, रेगुलर ऑडिट करना होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज्यादातर हमें कंपनीज का करवाते हैं। कंपनीज होती हैं वो हमें टेस्टिंग का जो है वो बताती हैं। ठीक है, तो प्लीज एक्टिवली बैठा करें ड्यूरिंग सेशन। जीशन प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो बेसिकली अब हमने जैसे कहा कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करवाई जाती है, नाम हमारा एसक्यू होता है कंपनीज के अंदर, लेकिन करवाई हमसे मेनली टेस्टिंग जाती है। तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ख्वातीन बैठी हुई है, ठीक है, बहुत सारी ख्वातीन जो है वो खाना भी बनाती होंगी, ठीक है ना। तो जब आप खाना बनाते हो तो जैसे होता है कि आप जो है ना चम्मच से जो है ना नमक चेक कर रहे होते हो कि नमक कैसा है। तो क्या कर रहे हो? बेसिकली टेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो काम, वो एक्टिविटी, ठीक है, जिसके थ्रू कोई चीज टेस्ट की जाए, ठीक है ना, वो टेस्टिंग कहलाती है। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब करने का मकसद क्या है? मकसद ये है, इंडस्ट्री में आप सुनेंगे कि हम कहते हैं कि भाई डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर हो, हम जितने भी मसले हैं टेस्ट करूंगा तो सारे मसले पता चल जाएंगे। जब सारे मसले पता चल जाएंगे तो हम डेवलपर को कहेंगे उसको फिक्स करो। जब वो फिक्स कर देगा हम दोबारा मेक श्योर करेंगे कि हाँ फिक्स हो गए। तो हाँ, अक्सर एक टर्म यूज होती है डिफेक्ट फ्री। लेकिन मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे जो भी आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया, जो भी आप यूज करते हो, सब में मसले हैं। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर मसले ना हो, ठीक है। अब मसले दो किस्म के होते हैं। एक वो मसले होते हैं जो कि बहुत विजिबल होते हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप पे किसी को ऐड करना चाहूँ, ग्रुप में मैं ऐड नहीं कर सकता, एरर आ रहा है, विजिबल मसला। कुछ ऐसे मसले होते हैं कि जो कि बहुत ही रेयर सिनेरियोस में आते हो, ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डेटा के ऊपर आते हो, या डिफरेंट पाथ या डिफरेंट सिनेरियोस में आते हो, ठीक है। तो जो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, ये इसके अंदर इतनी अच्छी टेस्टिंग की जाती है कि कोई इतना कोई विजिबल बग आपको या इशू नजर नहीं आता, ठीक है ना। और लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें आप बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक नहीं होगा, फॉर्म सबमिट करने जाएंगे, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो बड़ा बेसिक मसला है। तो अच्छी जो कंपनीज होती हैं, मसले उनमें भी है। मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मसले बता सकता हूँ, मैं आपको गूगल के अंदर बहुत सारे मसले बता सकता हूँ, इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में डिफेक्ट फ्री या इशू फ्री नहीं होता, मसले हैं। फर्क ये होता है कि अच्छी प्रोडक्ट के अंदर वो विजिबली आपके सामने नहीं दिखते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो हमने ये चीज़ डिफाइन की कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर को जो हम टेस्ट करते हैं, उस एक्टिविटी का नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। करते इसलिए हैं कि हम उसमें मसले पकड़ सकें, मसले जो भी हों हम डेवलपर से फिक्स कराएं, फिक्स कराएं, फिर उनको टेस्ट करें कि हाँ वो आके फिक्स हो गए। जितने कम मसले होंगे उतनी बेहतर आपका सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि उसकी क्वालिटी होगी। जी अनुषा। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। मुझे अभी क्लियर नहीं हो पाया कि क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक मेजर डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि क्वालिटी को अश्योर करना, ठीक है। करेंगे कैसे? तो भाई सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है ना, हम उसकी रिक्वायरमेंट लेंगे। चलिए सॉफ्टवेयर को साइड पे कर देते हैं अभी। एक एक गाड़ी बनती है या कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बनती है, तो एक प्रोसेस होता है ना कि उसका डिजाइन, उसका कलर, उसकी फिनिशिंग, 10 चीजें उससे वो गुजर के एक प्रोडक्ट बनती है, ठीक है ना, 10 डिफरेंट फेजेस से। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है कि वो जब से वो चीज़ बनना शुरू होती है और जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती है, उस दौरान जितने भी काम हो रहा था उस पे प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स लगाता है। कि अगर आपने जैसे चले लिपस्टिक का कलर डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक स्टैंडर्ड के थ्रू गुजरेगा, ठीक है ना। तो आपने उसका एक प्रोसेस, एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो अब वो जब चीज़ बन रही होगी तो वो प्रोसेस और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए वो बनाएंगे,
ठीक है ना। तो क्यूए यानी क्वालिटी एश्योरेंस होती कैसे है, वो इसी तरीके से होती है कि जब वो चीज़, यानी जब से वो बनना शुरू होती है और जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती है, तब तक का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है क्यूए का, यानी क्वालिटी एश्योरेंस का। फिर वो जाता है, चेक करता है कि भाई मैंने जो पूरे प्रोसेसेस बनाए थे, स्टैंडर्ड्स बनाए थे, वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। और फिर साथ साथ वो अपने जो प्रोसेसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्रूव करता है। अब इस सारी डेफिनेशन के अंदर मैंने कहीं पे भी टेस्टिंग का नाम नहीं लिया, क्योंकि टेस्टिंग का काम डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, टेस्टिंग का काम है किसी चीज को टेस्ट करना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, आप खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अक्सर होता है कि हम खाना बनाते वक्त जो है, वो थोड़ा सा हाथ पे जो है ना रख के चख लेते हैं कि नमक कैसा है। तो जो आप खाने में नमक चखते हैं, वो क्या चीज़ है? वो होता है टेस्ट करना। ठीक है ना। इसी तरह जब सॉफ्टवेयर की बात होती है, जब सॉफ्टवेयर को मैं कहूँगा आप इसको टेस्ट करो, तो वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब करते क्यों है टेस्ट, कि भाई कोई मसला तो नहीं है। जैसे मैंने खाने की एग्जांपल दी, कि अगर खाने को आप जाके टेस्ट करते हो, तो मकसद ये था ना कि भाई नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, ये कम तो नहीं हो गया, ठीक है ना, यानी कि कोई मसला तो नहीं है खाने के जायके में। इसी तरीके जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, तो यही टेस्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में कोई मसले तो नहीं है। अगर है तो उनको फिक्स कराओ, ताकि जब एक्चुअल यूजर जाके उसको सॉफ्टवेयर को चलाए, तो उसको वो मसले फेस ना हो, वो आराम से हमारा सॉफ्टवेयर चला सके। अब जब वो आराम से सॉफ्टवेयर चलाएगा, तो इवेंचुअली हमारा एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर कहलाएगा। हालांकि हम इसमें कहीं क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कर रहे, कि हम कोई प्रोसेस नहीं बना रहे, हम कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बना रहे, ना उनको चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को, ना उन प्रोसेस को इम्प्रूव करें, कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है अनुष्का, क्लियर है अब? जी सर, थैंक यू। जी समरा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कैन यू हेयर मी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है अब। जी मैं ये कह रही हूँ कि जो क्वालिटी को अश्योर करना, ये क्या फिर क्लाइंट की तरफ से होता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट बेसिकली। नहीं, नहीं। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री में या दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम है, उनको आज तक ये समझ भी नहीं आया कि टेस्टिंग करना एक अलग चीज़ है और क्वालिटी श्योर करना अलग चीज़ है। जिसकी वजह से अक्सर हम, जो जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि सॉफ्टवेयर में बड़े मसले आ रहे हैं, क्लाइंट खुश नहीं है, क्लाइंट की ईमेल आ रही है कि भाई मुझे ये मसले फेस हो रहे हैं या मेरे कस्टमर्स का फेस हो रहे हैं। क्यों? वो इसी वजह से आते हैं कि वो आप एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस से चीज़ बनाते नहीं है, आप अपने हिसाब से बता देते हैं। और जब बन जाती है, फिर कहते हैं कि भाई टेस्टिंग टीम जो है इसको टेस्ट कर ले, तो ये मसले आते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि एक प्रोसेस के थ्रू, स्टैंडर्ड्स के थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं, और उसमें टेस्टिंग एक छोटा पार्ट होता है। इवेंचुअली जब आप क्लाइंट, यानी जो कस्टमर जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जब उसको देंगे, अगर उसमें मसले होंगे तो वो आपको बताएगा। और जो जो कि होता है नॉर्मल, कि हम एक प्रोसेस से चीज़ों को नहीं गुजारते। ऑलराइट सर, थैंक यू। ठीक है, हमें पता चल गया कि अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, ठीक है ना, करने का मकसद ये है कि उसके मसले आइडेंटिफाई करें, उनको फिक्स कराएं। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतनी ज़्यादा जॉब्स क्यों है, क्यों रिक्वायर्ड है? डेवलपर भी टेस्ट कर सकता है, डिजाइनर भी टेस्ट कर सकता है, कंपनी का ऑनर भी टेस्ट कर सकता है, क्लाइंट भी टेस्ट कर सकता है, टेस्ट तो किसी कोई भी कर सकता है। और अक्सर ये मिसकंसेप्शन भी है कि कोई भी टेस्ट कर सकता है, सॉफ्टवेयर चला के तो देखना है। लेकिन फर्क है, मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों जरूरी है। एक एक जो होता है ना, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टर की क्यों रिक्वायरमेंट है। कर तो कोई भी टेस्ट सकता है, लेकिन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टर की क्यों रिक्वायरमेंट है? वजह क्या है? आपकी घर की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा बहुत तो हमें पता नहीं, टेस्टर हमारे घर में होते हैं जिसके पीछे लाइट जलती है, जाके तार वार चला के देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना तो हमें पता ही है। लेकिन उस वायरिंग में कहाँ क्या मसला आया, उसके लिए मुझे बहुत सारे वायर्स को देखना पड़ेगा, कौन से कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, क्या है। मैं नहीं, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट। वो जिसको एक एक चीज का पता होगा कि मुझे कौन से हिस्से को कैसे टेस्ट करना है,
वही कर पाएगा, यानी जो जो प्योर इलेक्ट्रिशियन है। वरना तो घर के काम हम खुद कर लें, या सीधा प्लम्बिंग के काम होते हैं। भाई जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है ना, उसको ज्यादा नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि मुझे वो काम कैसे करना है। सेम गोज विद द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट्स इसलिए हायर किए जाते हैं, उनको पता होता है कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है। तो इससे हमने क्या एस्टेब्लिश किया, हमने हमने से एक चीज़ और एस्टेब्लिश की है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। यू नीड टू बी एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है अपने काम के, आपका काम अगर डेवलपर कर सकता है या कोई और कर सकता है, तो फिर आपकी कंपनी में जगह ही नहीं है। ठीक है ना। यानी कि आपको टेस्टिंग का पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ कैसे टेस्ट करनी है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या है, आपको पता होनी चाहिए। तो अब इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं। तो इम्पोर्टेंस पहले मैं वो इलेक्ट्रिशियन वाली एग्जांपल्स से समझाऊंगा, फिर आपको आगे समझाऊंगा। भाई अगर आप घर की वायर्स कुछ उल्टी सीधी कनेक्ट कर लें क्योंकि आपको पता नहीं है, तो पूरी की पूरी घर की वायरिंग जल जाएगी, अब घर की पूरी लाइट चली जाएगी और खर्चा अलग होगा। ठीक है ना। क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है। तो मसले का लेवल यह है कि इतना आपका नुकसान हो सकता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है में दो किस्म के मसले, सॉफ्टवेयर में अगर कोई इशू आ जाए ना, तो दो किस्म के मसले होते हैं। या तो कंपनी को पैसों का नुकसान होता है, या लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है ना। इन लोगों की जान भी जा सकती है और आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाए, ठीक है ना, तो पैसों का नुकसान क्या है। और वो इस तरह आपको बहुत हजारों एग्जांपल्स मिलेंगी सॉफ्टवेयर के इश्यूज की वजह से, जहाँ पे कंपनीज को $1 मिलियन का नुकसान हुआ। यानी कि सॉफ्टवेयर में इशू था, वो आप उनकी टेस्टिंग टीम पकड़ नहीं सकी। जब वो मार्केट में गया तो कस्टमर्स की वजह से उनको नुकसान हुआ, या कस्टमर्स की जान चली गई। ठीक है ना। अब ये दोनों आपके बड़े एविडेंट मसले हैं बग सॉफ्टवेयर में होने की वजह से। पैसों का नुकसान और इंसान की जान भी जा सकती है। ठीक है। पहली एग्जांपल 2015 में, जैसा हमारे पास यहाँ पे स्टॉक का सॉफ्टवेयर होता है ना, इसी तरह ब्लूमबर्ग टर्मिनल है लंदन के अंदर, जो कि स्टॉक से ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड उनका सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर जो है, उसमें एक मसला आया, एक ग्लिच आया, ग्लिच यानी कि मसला। ठीक है ना। तो उस वक्त तकरीबन कोई 3 लाख ट्रेडर्स, यानी कि जो ट्रेड कर रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे, यानी कि पैसे खरीद रहे थे या कुछ चीज़ बेच रहे थे, ट्रेड कर रहे थे बेसिकली, नहीं है ना, वो अफेक्ट हुए कि सॉफ्टवेयर मसला था, तो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो चीज़ें अपनी बेच नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे सॉफ्टवेयर के मसले की वजह से। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को 3 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। 3 बिलियन पाउंड इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है ना। तो ये, जैसे इसमें मैंने ये लिंक भी रखा हुआ है, तो भाई आपको, आप सर्च भी करेंगे तो आपको ये इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। तो कितना पैसे का नुकसान हुआ सॉफ्टवेयर के मसले की वजह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर था। ठीक है। और लोग इस पे कनेक्ट नहीं कर पाए थे सॉफ्टवेयर की इशू की वजह से। लोगों को ये उनके एक्सेल सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जो लोग इस पे थे वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि यूरो से यूएसडी खरीद नहीं पा रहे थे, यूएसडी से पाउंड नहीं खरीद पा रहे थे, ट्रेड नहीं कर पा रहे थे बेसिकली। तो जिसकी वजह से इनको 3 बिलियन पाउंड, मिलियन नहीं, बिलियन, बाकी आप मैथमेटिक्स तो आपको आती है, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना नुकसान हुआ। ठीक है। फिर 1994 में चाइना की एयरबस, ठीक है ना, A300, वो क्रैश हुई। ठीक है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी बहुत डिटेल में एक रिपोर्ट आई थी बाद में। तो जब उसको आइडेंटिफाई हुआ कि एक्चुअली क्रैश क्यों हुआ प्लान, नहीं है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इंटरनेशनली। तो उन्होंने उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जो सॉफ्टवेयर था उस एयरलाइन का, उसमें इशू था, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। अब इसमें तकरीबन 264
जो इनोसेंट लोग थे उनकी डेथ हुई। तो ये भी उसका एक रियल इमेज है, ये भी इसकी एक लिंक है इसके अंदर, जो कि बहुत डिटेल में इसकी है। तो आप नेट पे जाएं, आप सॉफ्टवेयर फेलियर्स लिखेंगे, तो जैसे मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ अपने पास, तो आप जाएं, आप लिखें सॉफ्टवेयर फेलियर्स लिखेंगे, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के फेलियर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप कोई भी देखें, आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे याहू की रिपोर्ट्स ब्रीच हुई, ठीक है ना। अब याहू बड़ी कंपनी है, HSBC बहुत बड़ा एक जो है वो बैंक है, ठीक है। तो ये आप जाएं तो आपको इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इनकी सॉफ्टवेयर में क्या मसला हुआ था, कैसे इशू हुए थे। लेकिन ये ब्लूमबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल लर्न फेस सॉफ्टवेयर ग्लिच, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनके सॉफ्टवेयर में मसला आ गया था, तो लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह आप बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें क्या क्या मसले हैं, इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप जाके स्टडी कर सकते हैं। तो यानी कि बताने का मकसद ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। दैट्स वाई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की से सैलरीज बहुत अच्छी हैं, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। बट एट द सेम टाइम एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि हम इंश्योर करेंगे सॉफ्टवेयर में इस तरह के मसले ना हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल भी है, इसका इम्पैक्ट जो है वो किसी की लाइफ भी ले सकता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें इसको देखना चाहिए। इसके अलावा एक एग्जांपल है निसान की कार्स का। 2016 में जब ये आप आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी खुद ही चलती, जैसे टेस्ला की गाड़ी है, ठीक है ना। तो निसान ने अपनी तकरीबन 1 मिलियन गाड़ियां, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख गाड़ियां, आपको पता होगा गाड़ियों में एयर बैग लगे होते हैं, एयर बैग चलते हैं गाड़ी के सेंसर्स के ऊपर। तो सेंसर्स जो है निसान की गाड़ियां जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर की वजह से। तो अब वो जब कोई इंसिडेंट हुआ, कोई किसी शायद डेथ भी हो गई थी, आई एम नॉट श्योर, बट उनको 1 मिलियन गाड़ियां जो है वो वापस मंगानी पड़ी, जो कि उन्होंने सील कर दी थी। अगर $1 की भी गाड़ी हो तब भी $10 लाख हो गए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के इशू के आने की वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंस। अब थोड़ा सा एक डेमो कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे ये एक वेबसाइट है और अच्छा है। अब टेस्टिंग, मैं कहूँ कि आप ये सॉफ्टवेयर टेस्ट करें, पहला सवाल क्या होगा आपका? पहला सवाल होगा कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, बनाया है किस चीज को ध्यान में रखते हुए। कोई कोई रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अगेंस्ट बना होगा ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही यूजर इस वेबसाइट पे जाएगा उसको इस तरह कुछ लॉगिन दिखेगा, यानी कि उसके पास यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगेट योर पासवर्ड का लिंक होगा, ये कलर्स होंगे, ये इस तरह का होगा, ठीक है। और ये इसका जो है लिंक है, मैं इसको जो है ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट मिली, अब डेवलपर ने क्या किया, आपको कहा कि भाई ये यूआरएल है, इस पे मैंने ये लॉगिन की रिक्वायरमेंट जो थी आपकी, जो क्लाइंट की है, मैंने बना दी। अब आप जाके इसको टेस्ट करो और बताओ कि ये वैसा ही है जैसे कि क्लाइंट कह रहा था, ठीक है। तो आपने सबसे क्या है, पहले पेज पे ओपन किया, अब इसे लिंक ही नहीं खुल रहा मेरे पास, तो आप क्या करोगे? लिंक नहीं खुल रहा, आप डेवलपर के पास जाओगे, बोलोगे भाई ये आपका लिंक नहीं खुल रहा, इसमें तो लिंक में ही इशू है, ठीक है ना। मैं कुछ टेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो ये लिंक में ही मसला आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली वो इशू जो है डेवलपर को रिपोर्ट कर देना कि भाई ये लिंक ही ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जब मैंने वहां से कंप्लीट लिंक दिया था तो उस पर ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर जब मैं शॉर्ट लिंक ओपन किया तो उससे ओपन हो गया। लेकिन मसला है, ऐसा नहीं कि मसला नहीं था, मसला है। वो मसला हम बताएंगे इनको कि भाई मसला है ये, कल को कोई कस्टमर भी ऐसे ओपन कर सकता है हमारी वेबसाइट को, ठीक है ना। तो हाँ, ये दिखने में कुछ वैसा ही है जैसा कि हम कह रहे हैं कि, बट ये डिजाइन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ लॉगिन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, भाई डिजाइन में मसला है, हमारा कस्टमर के हिसाब से उसको ये डिजाइन चाहिए था और आपने ये डिजाइन किया, तो आप अब क्या करोगे, एक इशू
जो है वो डेवलपर को या टीम को बताओगे भाई ये मसला है। फिर उसने कहा था कि भाई इसमें यहाँ पे इसके ऊपर लिखा होना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि ये डेमो वेबसाइट है तो इस पे लिखा होना चाहिए। तो हाँ जी ये लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, ये मसला नहीं है, ये लिखा होना चाहिए था, ये लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम उस सॉफ्टवेयर को जाकर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कौन सी रिक्वायरमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट हो रही है वो हमारा टेस्ट पास है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही वो टेस्ट फेल है, उसके अगेंस्ट यानी कि उसमें वो इशू है, वो हम डेवलपर को या डिजाइनिंग टीम को बता रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहा था कि लॉगिन का बटन होगा, यूजर नेम की फील्ड होगी, पासवर्ड की फील्ड होगी और फॉरगेट योर पासवर्ड का लिंक होगा। अच्छा जी, तो हाँ जी बिल्कुल, यूजर नेम की फील्ड भी है, पासवर्ड की फील्ड भी है, लॉगिन का बटन भी है और फॉरगेट योर पासवर्ड का लिंक भी है, यानी कि ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बट ये कि डिज़ाइन जो है वो हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, यानी डिज़ाइन हमें जिस किस्म का चाहिए था वो वैसा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम उसके अगेंस्ट इशू कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा, अब दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि जैसे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, तो ये डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और से लॉगिन करके देखते हैं कि ऐसा डैशबोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। डैशबोर्ड आ रहा है, लेकिन क्या ये ऐसा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, डैशबोर्ड डिफरेंट आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इशू बना दोगे कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेआउट ये होना चाहिए था, जबकि लेआउट ये नहीं है, लेआउट डिफरेंट है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि ये बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड सिलेक्टेड होना चाहिए, हम देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड ही सिलेक्टेड है, ये रिक्वायरमेंट ठीक है और ये बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो हम टेस्टिंग के अंदर हम यही काम करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अगेंस्ट हम चीज़ों को जाके टेस्ट करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट क्या थी, वहां पे क्या मांगा गया था। तो इसका मतलब यह है कि हमें रिक्वायरमेंट डिटेल में पता होनी चाहिए कि उसके डिज़ाइन से लेकर उसकी फंक्शनैलिटी से लेकर एक एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। अगर हमें वो चीज़ पता नहीं होती तो हम वो अपनी क्लैरिटी लेते हैं क्लाइंट से या अपनी टीम से, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, भाई लॉग आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी लॉग आउट हो रहा है, लॉग आउट होने के बाद ये लॉगिन का पेज आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी, हाँ जी लॉगिन का पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉरगेट पे जब यूज़र क्लिक करे तो फॉरगेट पासवर्ड का जो है वो पेज खुलना चाहिए, तो क्या खुल रहा है? हाँ खुल रहा है। भाई इस पेज के ऊपर रीसेट पासवर्ड लिखा होना चाहिए, और जब यूज़र अपना यूज़र नेम दे और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करे उसके पास ईमेल आना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम दिया, ठीक है, और आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया, तो देखिए क्या होता है। तो रीसेट पासवर्ड लिंक हैज बीन सेंड टू यू बाय ईमेल, तो अब आप चेक करोगे एक्चुअल में आपके पास ईमेल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ द ईमेल डज नॉट अराइव प्लीज कॉन्टैक्ट यूर और एचआरएम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हम जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। एक अगर डिजाइन मांगा गया तो क्या डिजाइन वैसा ही है, कोई लिंक का मांगा गया है, कोई बटन मांगा गया है, कोई कलर मांगा गया है, जैसा जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है ना, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है ना। अब ये बहुत सारी, इसमें मैंने दो तीन रिक्वायरमेंट लिखी थी, ठीक है ना, लेकिन बताने का मकसद ये था, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है कि सॉफ्टवेयर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टर में और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर में डिफरेंस क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टर जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है, जैसे अभी हमने सॉफ्टवेयर टेस्ट किया रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का काम होता है प्रोसेस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है। अभी से हमने अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, हमने एग्जाम्पल देखी। अब मैं जैसे हम इस ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप जब भी कोई असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, ठीक है ना, तो असाइनमेंट की जो फाइल का नाम होगा वो तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया है। स्टैंडर्ड क्या है कि भाई असाइनमेंट अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे ये नीचे आप इमेज में भी देख रहे हो कि असाइनमेंट अंडरस्कोर 1 2 3 4, यानी मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई आपकी असाइनमेंट फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब मैं टाइम टू टाइम जाऊंगा, देखूंगा कि आप वाकई फाइल्स का नाम ऐसे ही रख रहे हो नहीं रख रहे हो, दैट्स एन ऑडिट।
कल को मुझे लगता है कि नहीं, ये फॉर्मेट सही नहीं है, उसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, असाइनमेंट _1_ मे बी क्लास A क्लास B करके कुछ होना चाहिए, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये क्लास A का है या क्लास B का है। ठीक है ना? तो वो आप इम्प्रूवमेंट है, तो दैट्स अ प्रोसेस। ठीक, अब प्रोसेस ये हो सकता है कि भाई अब आपने असाइनमेंट जो है, आपने की जो फाइल्स है उनके नाम ऐसे होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अब आपने मुझे कैसे भेजनी है असाइनमेंट? हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो ये जो असाइनमेंट्स है आप मुझे कैसे भेजेंगे? तो मैंने कहा कि आप मुझे ईमेल भेजेंगे, ईमेल के सब्जेक्ट में लिखेंगे असाइनमेंट बाय आमना, ठीक है, _ कोर्स का नाम, ठीक है, और जो उसमें फाइल अटैच करेंगे तो फाइल का पैटर्न ये होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोसेस भी बताया कि आपने मुझे असाइनमेंट कैसे भेजनी है, प्लस में साथ साथ मैंने स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन किए, ताकि कल को मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा किसने असाइनमेंट भेजी, किसने नहीं भेजी, किसने क्या भेजा है। ठीक है? तो इसी तरह जब सॉफ्टवेयर भी बनता है तो उसकी भी हम इस तरह से डिफरेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली जो है वो डिफरेंस है बिटवीन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी। तो यहाँ तक जो हमारा सेशन 1 था आज, ठीक है ना, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है वो पूछ सकते हैं, मैं हैंड रेस करके। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? आ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 100% फुलफिल हो रही हो तो क्या बग फ्री एप्लीकेशन हो सकती है? ये किसने चैट मैसेज में पूछा था? को मैं एक रिप्लाई कर रहा हूँ कि सपोज करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो एक बॉक्स में पैक हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या, मोबाइल का बॉक्स हो उसमें हो, लेकिन वो मोबाइल के बॉक्स में अगर नीचे से कवर नहीं हो, है तो बॉक्स, मोबाइल आपने रखा लेकिन मोबाइल नीचे गिर जाए, क्या आप सेटिस्फाई होंगे अपनी रिक्वायरमेंट से? आप उसको कहेंगे बग फ्री एप्लीकेशन? आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? बॉक्स हो, उसके अंदर मोबाइल रखें। सपोज करें, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे फ्रंट पॉकेट शर्ट में मोबाइल, शर्ट होने के पॉकेट होना चाहिए, लेकिन पॉकेट तो उस टेलर ने लगाया हुआ, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल रख रहा हूँ मोबाइल नीचे गिर रहा है, तो क्या रिक्वायरमेंट जो मेरी थी वो फुलफिल हो रही है? पॉकेट, अब टेलर ने कहा मैंने तो लगा दिया, लेकिन क्या वो 100% नहीं है ना चीज़ें? सेम वे में हमारे पास एप्लीकेशन को की जो एंड यूजर होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, प्लस में बग फ्री एप्लीकेशन हो। ठीक है? जब भी हम एज अ टेस्टिंग, पाकिस्तान में क्या है, एक वो होता है क्यूए और टेस्टर्स एक ही काम कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब होता क्या है कि जब भी आपने एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है तो हमारे जहन में क्या होता है कि हम सारे नेगेटिव सिनेरियोज कवर करें, मीन्स के नेगेटिव थॉट के साथ करें, एप्लीकेशन को अपने एंड पे ब्रेक कर दें ताकि एंड यूजर के पास जाके वो मसले ना निकलें। सपोज करें एज अ टेस्टर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती है, ये नहीं कि हमें कोई डेव साइड से या डेव टीम से कोई वो होता है, प्रॉब्लम होता है, नहीं, हमें चीज़ों को ब्रेक करना होता है। सपोज करें आप बच्चे को कोई भी खिलौना देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसे खेलता कम है, तोड़ेगा ज्यादा वो। अगर वो बच्चा एक्टिव हुआ तो सबसे पहले उसे वो खोलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो आपने सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को क्या करना होता है, हर एंगल से चेक करना होता है। जैसे जीशान ने आपको बताया ऑरेंज एचआरएम के ऊपर, वैलिड हैप्पी फ्लो के अंदर वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड, आप एक वैलिड दें एक इनवैलिड दें, चेक करें क्या वैलिडेशन का प्रॉपर एरर मैसेज आ रहा है। दोनों चीजें ब्लैंक छोड़ के चेक करें, दोनों चीजों के अंदर एक मैक्सिमम डेटा एंटर करके देखें। तो आपने हर पॉइंट से चेक करना होता है एप्लीकेशन को, ताकि एप्लीकेशन ब्रेक हो जाए। ठीक है? जिशान ने आपको कहा कि ये यूआरएल होगा, जब आपको डेव टीम दे रही होगी तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज में बात कर रहे होंगे। डेव आपसे कहेंगे कि हमने बिल्ड शेयर कर दी है। एक चीज होती है, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ आपसे, एक होती है बिल्ड, एक चीज होती है रिलीज। फिर आपसे डेव ये भी कहेगा कि किस इन्वायरमेंट के ऊपर आपको दूं, मैं क्यूए पे दूं, स्टेज पे दूं, यूएटी पे दूं, प्री प्रोडक्शन पे बिल्ड दूं। तो इनका किसी को आइडिया है? टू दी पॉइंट अगर किसी को आइडिया है तो वो इनपुट दे प्लीज। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इन्वायरमेंट क्या होते हैं, चलें पहले वन को बताएंगे, ये इन्वायरमेंट क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा। जी फाइजा।
प्लीज, जिसने सर हैंड अप किया। इस फिजा जी जी बेसिकली इन्वायरमेंट टू तरह के होते हैं। क्यूए का इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें क्यूए टेस्ट करता है, और दूसरा डेव के पास होता है, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अलग होता है। इस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि आपको किस तरह चाहिए, कि वो आपसे पूछेगा कि आपको जो आपकी यूआरएल है वो किस में जो बिल्ड है वो किस में करके दे। तो हम सबसे पहले हमें कहेंगे कि हम क्यूए पे दे, ताकि हम पहले क्यूए में टेस्ट करें कि अगर इसमें कोई बग्स हैं तो हम उनको रिपोर्ट करें। अगर उसमें बग्स नहीं है और वो बिल्कुल बग्स फ्री हो जाएगा, तब फिर हम उनको कहेंगे कि आप इसको पहले स्टेजिंग पे करें। देन स्टेजिंग पर हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर स्टेजिंग पे भी पास हो जाता है देन हम वी विल गिव इट टू इन प्रोडक्शन। गुड। अब होता क्या है कि आपने डेव ने आपको क्यू एनवायरनमेंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर दी, क्या लेटेस्ट कोड पुश कर दिया। अब आपने टेस्टिंग करनी है क्यू एनवायरनमेंट के ऊपर, इश्यूज निकलेंगे। वो उन इश्यूज, सपोज किया आपने फर्स्ट साइकिल रन किया टेस्टिंग का और आपने 10 इश्यूज निकाल दिए, डेव ने एक दिन में फिक्स करके नेक्स्ट डे दोबारा आपको बिल्ड देगा और कहेगा कि अब हमने लेटेस्ट कोड पुश कर दिया, अब दोबारा आपने टेस्ट करना है। जब चीज़ें स्टेबल होंगी, क्रिटिकल इश्यूज नहीं होंगे, देन नेक्स्ट एनवायरनमेंट के ऊपर मूव होंगे। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट वेरी कर रहे थे। कुछ जगह पे सिर्फ डेव ही होता है, कुछ जगह पे पहले डेव के बाद क्यूए, फिर स्टेज, फिर यूएटी, देन प्री प्रोडक्शन। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 इन्वायरमेंट होते हैं, नॉर्मली कॉमनली देखा गया है। डेव, क्यूए, यूएटी, देन प्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ चीजें थी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज माइक ऑन करें, आप पूछें। ऑल क्लियर? जी जीशान। जी रिवा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जीशान रिकॉर्डिंग पर एंड कर रहा हूँ। जी जी, समरा, समरा। क्यूए क्यूए के बाद जो हम यूएटी पे डिप्लॉय करते हैं तो वो एक क्यूए ही कर रहा होता है या वो डेव कर रहा होता है? डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट टीम का काम होता है या डेवऑप्स का। क्यों डिप्लॉयमेंट नहीं करता। ओके, थैंक का गो हेड आपने देना होता है कि जब तक आप नहीं कहेंगे क्यूए, क्योंकि आप क्यूए टीम में होंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। आप गो हेड देंगी देन वो डिप्लॉयमेंट करेगा आपकी। जब तक आप गो हेड नहीं देंगे डिप्लॉयमेंट नहीं होंगी। लोग कहते हैं क्यूए की जॉब बहुत इजी है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। जब कोई भी इश्यूज आते हैं तो डेव टीम को तो एक होती है, लेकिन सारे के सारा चीजें किसके ऊपर आ जाती हैं? क्यूए के ऊपर, कि आपने क्या टेस्ट किया, आपसे ये चीज मिस कैसे हो गई, रिक्वायरमेंट कैसे मिस होगी। चीजें सपोज किया कि लॉगिन पैनल के ऊपर, हमें क्लाइंट ने कहा था कि लॉगिन पैनल के ऊपर सेव पासवर्ड का चेक होना चाहिए। ठीक है, डेव टीम ने काम किया, पूरी कंप्लीट फंक्शनलिटी चल रही है, लेकिन वो चेक मिक्स मिस हो गया है। क्या एप्लीकेशन क्वालिटी प्रोडक्ट होगी? बताएं नो। मुझे। लॉगिन पैनल प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन एक फंक्शनलिटी या एक उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मिस है, क्या थी? सेव पासवर्ड का चेक। तो हम इसको कहेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। आप लोग सारे व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? और भी बहुत से ऐसी एप्लीकेशन है ना, इनसे पहले भी थी। हम व्हाट्सएप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। फेसबुक से पहले ऑर्कुट भी थी, और भी बहुत सी सोशल एप्लीकेशंस हैं। हम एक चीज को बेंचमार्क क्यों कर रहे होते हैं? कि अक्सर लोग कहते हैं कि देखें, आप कोई परफॉर्मेंस की चीज आ जाती है तो लोग कहते हैं फेसबुक पे देख लें कैसे हो रहा है, लिंक्डइन पे देख लें किस तरीके से चीजें होती हैं। ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे चीजें, कि आप लोग कैसे, एक चीज होती है कि डोमेन, एक चीज आपसे कहा जाएगा कि आप किस डोमेन में एक्सपर्ट हैं। आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो एचआर के ऊपर काम कर रहा है, क्या वो हेल्थ के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पेमेंट गेटवेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, किस डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट हैं। डोमेन एक्सपर्ट के उस चीज की नॉलेज कितनी है आपके पास। सपोज करें कि अब मेरे से कोई कहे कि बैंकिंग के बारे में मुझे टेस्टिंग तो पता है, लेकिन मेरे पास बैंकिंग की डोमेन के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए मुझे डोमेन नॉलेज होनी चाहिए ना, देन मैं उसको टेस्टिंग कर पाऊंगा। एक चीज होती है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो 95% चांस है कि आप एप्लीकेशन को बग फ्री कर लेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो चीज़ें आपसे मिस होने के चांसेस होते हैं। रिक्वायरमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आती है हमारे पास।
समटाइम यूजर स्टोरीज में आएंगी, वर्ड डॉक्यूमेंट में आएंगी, कॉल के ऊपर रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। लेकिन एक स्टैंडर्ड आपने बनाना है कि जो भी मैं रिक्वायरमेंट जिसको टेस्ट करूंगा उसकी प्रॉपर यूजर स्टोरी बनी हुई होनी चाहिए, और डेफिनेशन ऑफ डन क्या है वो लिखी होनी चाहिए, देन मैं इसको टेस्ट करूंगी। मैंने स्टैंडर्ड क्या बना दिया कि मेरे पास जो एप्लीकेशन आएगी वो सेकंड हाफ में आएगी, मैं उसको टेस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे पे टेस्ट करूंगा। बना दिया मैंने स्टैंडर्ड। जो भी एप्लीकेशन आएगी उसके अंदर प्रॉपर चीजें बताएगा डेव कि इसमें मैंने क्या चीज फिक्स की, ये क्या है प्रोसेस है। फर्दर और भी प्रोसेस होंगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसी से रिलेटेड पूछना था कि अगर क्यूए से वही कुछ अगर मिस हो जाए तो फिर उस केस में क्या होता है? कुछ नहीं, तारीफ होती है, उस कुछ भी नहीं होता। उस केस में क्यूए की जो है वो क्लास होती है और कुछ नहीं होता कि क्यूए से मिस क्यों हुआ। कैसे अच्छा, मिस होगी और रिक्वायरमेंट? हाँ, दूसरा ये है, साक्षी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कि हमने वाइंड अप करना था 9 बजे, हमें दूसरा सेशन लेना है। तो साक्षी आपका जो क्वेश्चन है पूछ लें प्लीज। मेरा क्लियर हो गया है इसमें ही। थैंक यू। ठीक है, अनुषा आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर। सर अभी इमरान ने जो बताया कि जो एनवायरनमेंट वाली बात होती है वो थोड़ी सी क्लियर कर दें। देखिए, आप कभी भी, जैसे अभी आप, हम जूम अभी लाइव यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या टेस्टिंग भी आप इसी पे करेंगे जिसको कस्टमर्स यूज करते हैं? नहीं, टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ठीक है, जिस पे आप पहले टेस्ट करते हो। तो टेस्टिंग के लिए, ये अभी जो हम लाइव जूम पर बैठे हुए हैं, ये प्रोडक्शन कराता है, यानी कि जो कंज्यूमर को अवेलेबल होता है, यानी कस्टमर्स के लिए जो अवेलेबल है, उस पर भी कभी भी टेस्टिंग नहीं की जाती। टेस्टिंग के लिए आपको इंटरनल जब सॉफ्टवेयर बनता है तब आपको टेस्टिंग करनी है। तो इंटरनली जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको एक टेस्टिंग का एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो इंटरनल वहाँ पर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं। टेस्टिंग का एनवायरनमेंट होता है डेवलपर, जिसमें डेवलपमेंट होती है। टेस्टिंग का एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें टेस्टिंग होती है। फिर समटाइम्स प्री prod भी होता है, ठीक है, स्टेजिंग भी होता है। तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स भी होते हैं जो इंटरनल टेस्टिंग और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। हम जब भी कोई चीज़ लाइव लेके जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो। जैसे अभी जूम हम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल जूम को यूज करें, ये प्रोडक्शन वर्जन है। बट जूम की जो इंटरनल टीम होगी जब इसको टेस्ट करती होगी, ठीक है, तो ये इस यूआरएल पर टेस्ट नहीं करती होगी। तो इनका कोई QA.zoom.com होगा, या zoom.qa.com, कोई भी इनका होगा जो कि डिफरेंशिएट करेगा कि हमारा क्यूए का एनवायरनमेंट यानी टेस्टिंग का एनवायरनमेंट कौन सा है और एक्चुअल कंज्यूमर का कौन सा है। क्योंकि आप रियल जिस पे कंज्यूमर जिसको यूज करे, आप उस पर टेस्टिंग नहीं करते, मतलब आपकी जो कंज्यूमर है उनको डिफरेंट इश्यूज फेस होंगे। अपना क्लियर हो? सर मुझे पूछना था, अभी आपने डोमेन की बात की कि डोमेन की नॉलेज होना जरूरी होता है टेस्टिंग के लिए, तो वो कैसे हमें नॉलेज मिलेगी डिफरेंट डोमेन्स की? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे होंगे, तो जब दो तीन प्रोजेक्ट आप सेम डोमेन के कर लेंगी तो आपके पास डोमेन उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। सपोज करने, जैसे कराची में एक कंपनी है अवांजा सॉल्यूशन, वो बैंकिंग की सॉफ्टवेयर ही बनाती है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी डोमेन स्ट्रॉन्ग कौन सी होंगी? बैंकिंग साइड पे, ठीक है। सपोज करें फोलियो थ्री है, वो ई कॉमर्स के ऊपर करती है, तो वहाँ के जो लोग होंगे दराज में जो लोग काम करते हैं उनकी एक्सपर्टी किस चीज साइड साइड पे होगी? ई कॉमर्स पे होगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर काम करती है तो उनके जो क्यूए होंगे, ये चीजें आ जाती हैं। डोमेन इतना मसला नहीं होता। आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, किस तरीके से टेस्टिंग होती है, ठीक है, कैसे टेस्टिंग की जाती है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। डोमेन जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं वो तो कंपनी टू कंपनी चीज़ें आपको वो होती हैं कि डोमेन मिल जाती है। क्लियर हो? ओके सर। जी सर। इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है? सपोज करें जैसे आप पेपर दे रहे होती हैं तो आपको जो एक्चुअल शीट होती है आप उस पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, आप रफ पेज के ऊपर कर रहे होते हैं। जैसे वो चीज़ डन होती है देन आप एक्चुअल शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो आप टेस्टिंग करते हैं वो टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है एंड यूजर जो यूज करेगा। क्लियर? अच्छा, स्टेजिंग एनवायरनमेंट, जैसे हमने कहा कि इंटरनल यहाँ बस डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। टेस्टिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्टेजिंग हो गया, प्री prod हो गया। तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? यूजली स्टेजिंग एनवायरनमेंट वो होता है
जिसमें इंटरनल मैनेजमेंट को डेमो देना होता है। फॉर एग्जांपल, डेवलपर इन्वायरमेंट पे डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग हो रही है। जब टेस्टिंग ने कहा कि इट्स गुड टू गो, यानी कि ये चीज़ सही है, ये आगे ले जाओ, तो फिर आपके मैनेजमेंट को अगर आपने डेमो देना है या किसी सीनियर ने डेमो देना है कि हाँ ये सही चल रहा है, तो यूजली स्टेजिंग एनवायरनमेंट उस पर्पज के लिए यूज होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है। बहुत सारी कंपनी में स्टेजिंग नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी कंपनी में यूएटी एनवायरनमेंट नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेपरेट नहीं होता। तो लेकिन क्या होता है कि आप प्रोडक्शन, यानी कि जो कि कंज्यूमर्स के लिए होता है, उसके अलावा आपके पास कम से कम एक दो और एनवायरनमेंट होने चाहिए जहाँ पे आप डेवलपमेंट और टेस्ट कर सको। ठीक है।